दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और उत्तर दक्षिण 24 परगना का चुनावी गणित पूरे राज्य की सत्ता तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि राज्य की लगभग 27% मुस्लिम आबादी इन सीमावर्ती और पूर्वी जिलों से बड़े पैमाने पर केंद्रित है और कई जिलों में उनकी आबादी 50% से भी अधिक है, जैसे मुर्शिदाबाद में 66%, मालदा में 51% और उत्तर दिनाजपुर में 50%। यही वजह है कि इन इलाकों में मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि वोट कंसोलिडेशन बनाम वोट स्प्लिट का भी होता है और इसी आधार पर अलग अलग दलों की ताकत तय होती है। अगर ग्राउंड रियलिटी, पिछले चुनावी पैटर्न, हालिया वोटर लिस्ट बदलाव और पार्टियों की सक्रियता को मिलाकर देखा जाए तो तस्वीर बहुस्तरीय और जटिल है, जहां एक ही इलाके में अलग अलग सीटों पर अलग अलग दल मजबूत दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करें मुर्शिदाबाद और मालदा बेल्ट की, तो ये परंपरागत रूप से कांग्रेस और बाद में वाम दलों का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले एक दशक में तृणमूल कांग्रेस ने यहां मजबूत पकड़ बनाई। आज की स्थिति में देखा जाए तो इन जिलों में अभी भी टीएमसी सबसे संगठित पार्टी है, क्योंकि उसका बूथ लेवल नेटवर्क और पंचायत स्तर की पकड़ मजबूत है। लेकिन हालिया घटनाक्रम जैसे वोटर लिस्ट रिवीजन में बड़ी संख्या में नामों का अंडर एडजुडिकेशन में जाना, इसने इन इलाकों में राजनीतिक असंतोष और असुरक्षा का माहौल बनाया। खासकर मुर्शिदाबाद जहां 11 लाख से ज़्यादा और मालदा जहां 8 लाख से ज़्यादा लोग हैं, ऐसे ज़िलों में इस असंतोष का फ़ायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहां उसका ऐतिहासिक सामाजिक आधार मुस्लिम प्लस ग्रामीण गरीब और पारंपरिक वोटर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और यही कारण है कि मुर्शिदाबाद मालदा की करीब 35 से 40 सीटों में टीएमसी पर मजबूत चुनौती दिखाई दे रही है, जबकि कई सीटों पर वो किंग मेकर वोट कट की भूमिका में भी कांग्रेस है। अगर बात करें उत्तर दिनाजपुर की, जहां सामाजिक संरचना मिश्रित है, बंगाली मुस्लिम, उर्दू भाषी और सीमावर्ती आबादी का प्रभाव है, यहां मुकाबला ज्यादा त्रिकोणीय है। टीएमसी यहां भी संगठन के दम पर आगे है, लेकिन बीजेपी ने पिछले चुनावों में सीमावर्ती और हिंदू वोट के ध्रुवीकरण के जरिए अपनी मजबूत एंट्री की थी। 2026 में स्थिति यह है कि बीजेपी कुछ सीटों पर प्रतिस्पर्धी है, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर उसका सीधा मुकाबला टीएमसी से नहीं बल्कि कांग्रेस से ही रहा है। कांग्रेस यहां पर 5 से 7 सीटों पर मजबूत स्थिति में मानी जा रही है, जबकि 10+ सीटों पर वो मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर जैसे क्षेत्रीय और छोटे दल भी यहां सक्रिय हैं, लेकिन उनकी चुनौती अभी सीमित सीटों तक ही है। वो मुख्यतः वोट स्प्लिट फैक्टर, न कि जीतने वाले खिलाड़ी हैं। अब सबसे दिलचस्प स्थिति उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना की है, जहां पूरी तरह से एक जैसा पैटर्न नहीं है। उत्तर 24 परगना में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 40 से 50% तक है, जैसे बशीरहाट बेल्ट जो है, जबकि कुछ इलाकों में शहरी और मिश्रित है। यहां टीएमसी की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है, क्योंकि ये उसका कोर वोट बैंक प्लस प्रशासनिक पकड़ वाला क्षेत्र है। लेकिन हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहां भी बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन और डिलीशन के मामले सामने आए हैं, जिससे चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकता है। बीजेपी यहां ध्रुवीकरण के जरिए अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश कर रही है, खासकर मथुआ और सीमावर्ती क्षेत्रों में। वहीं कांग्रेस इस क्षेत्र में सीधे जीत की स्थिति में कम है, लेकिन 8 से 10 सीटों पर वो मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है, जिससे टीएमसी को नुकसान हो सकता है। अब अगर एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर जैसे खिलाड़ियों की बात करें तो उनका प्रभाव मुख्यतः सीमित और क्षेत्रीय है। एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोट बैंक में आक्रामक प्रतिनिधित्व का नैरेटिव बनाकर अपनी जगह बनाने की कोशिश की है, खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा में। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स ये संकेत देती हैं कि मतदाता अभी
उन्हें वोट काटने वाली पार्टी के रूप में ज्यादा दिखते हैं, न कि मुख्य विकल्प के रूप में। यही कारण है कि कई सीटों पर एआईएमआईएम की मौजूदगी से टीएमसी या कांग्रेस का नुकसान होता है, लेकिन खुद एआईएमआईएम के जीतने की संभावना सीमित रहती है। हुमायूं कबीर जैसे स्थानीय नेता भी कुछ इलाकों में प्रभाव रखते हैं, लेकिन उनका असर 2 से 4 सीटों तक ही सीमित है। अगर पूरे क्षेत्र का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो तस्वीर कुछ इस प्रकार बनेगी। टीएमसी सबसे मजबूत संगठन 60 से 70% सीटों पर नंबर 1 या नंबर 2। कांग्रेस ऐतिहासिक आधार प्लस नया उभार 20 से 30 सीटों पर मजबूत चुनौती। बीजेपी सीमावर्ती और गैर मुस्लिम वोट पर निर्भर मिश्रित प्रदर्शन। एआईएमआईएम और छोटे दल वोट स्प्लिट फैक्टर, सीमित जीत क्षमता। सबसे अहम बात है कि इन मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव कौन जीतेगा से ज्यादा कौन किसका वोट काटेगा पर निर्भर है। अगर मुस्लिम वोट टीएमसी के पक्ष में एकजुट रहता है तो टीएमसी स्पष्ट बढ़त बनाए रखती है, लेकिन अगर कांग्रेस और एआईएमआईएम ने मिलकर 15 से 25% वोट खींच लिए तो कई सीटों पर परिणाम उलट सकते हैं। यही वजह है कि 2026 के चुनाव में इन जिलों को निर्णायक बेल्ट माना जा रहा है। और अंत में निष्कर्ष यह है कि सबसे मजबूत पार्टी टीएमसी संगठन और कोर वोट के कारण, सबसे तेजी से उभरती चुनौती कांग्रेस, राजनीतिक खिलाड़ी बीजेपी ध्रुवीकरण वाले क्षेत्रों, और स्पॉइलर फैक्टर एआईएमआईएम और छोटे दल। यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी अभी भी आगे है, लेकिन कांग्रेस का उभार और एआईएमआईएम की एंट्री चुनाव को सीधा नहीं रहने दे रही। और यही वजह है कि 2026 का बंगाल चुनाव इन इलाकों में पूरी तरह ओपन और अनिश्चित बन चुका है।